ईर्ष्या भी नहीं। ईर्ष्या तो संत कैसा, किसी के प्रति कुछ भेद है, ईर्ष्या है, तो संत कैसा। ईर्ष्या तो दुनिया ही बहुत करेगी, इधर उधर में लगे हैं। पर यह भी बड़ी खतरनाक बीमारी है, बड़ों बड़ों को लग जाती है, बड़ों बड़ों को छोड़ती नहीं है। जब सब कुछ कर लिया तुमने, सब कुछ पा लिया तुमने, उसके बाद भी तुमको किसी से ईर्ष्या है? भागवत में प्रसंग आता है, भगवान पृथु हुए, पृथु भगवान, उन्होंने, वो राजा बने थे, दरअसल धरती पे आए थे राजा बन के। तो वो राजा बने तो उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, वो संकल्प किया, लेकिन 99 ही कर पाए थे, 100वां नहीं हुआ था उनका। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर लिया, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि 99 उनके निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो गए। अब अंतिम आया 100वां, 100वें की तैयारी चल रहा है यज्ञ। और 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है, उसमें सबसे बड़ा रिजल्ट उसका क्या है, उसका फल क्या मिलता है आपको मालूम है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो स्वर्ग का राजा बन जाता है, इंद्र कहलाता है, देवेंद्र कहलाता है, स्वर्गाधिपति। इसलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु, 100 यज्ञ करने वाला, शॉर्ट में बोलते हैं शक्र उसको, वो इंद्र का नाम है। क्यों है? क्योंकि उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए वो बना इंद्र। और आपको पता है इंद्र ऐसे बदलते रहते हैं, अगर उसका भी कोई बाप आ जाएगा तो फिर उसको निकलना पड़ेगा, भाई अब मैंने कर लिए तो उसका नंबर, फिर वो उसका कोई और आ जाएगा तो फिर उसका ऐसे चलता रहता है, बदलता रहता है। ये सब चुनाव जैसा ही है। तो ये पृथु आ गए, 99 तो कर लिए, अंतिम 100वें पे हैं। और जो इंद्र बैठा था स्वर्ग में गद्दी पे, उसको तकलीफ हो गई कि अगर इन्होंने 100 पूरे कर लिए तो ये बन जाएंगे इंद्र और मुझे तो गद्दी से उतरना पड़ेगा। हिसाब तो यही कहता है, नियम तो यही कहता है, तो क्या करूं? तो उसने कहा कुछ ऐसा करो ताकि इनके ये 100 पूरे ना हो। तब उसने विघ्न डालना शुरू किया, उस 100 में अंतिम यज्ञ में वो कंप्लीट ना हो, इसके लिए अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व होता है, अश्व किसको बोलते हैं? घोड़े को। उसके अंदर जो घोड़ा होता है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर यज्ञ पूरा नहीं हुआ और घोड़ा बीच में कोई ले गया तो वो यज्ञ अधूरा, ऐसा नियम होता है। तो इंद्र आया और घोड़े को चुरा के भाग गया। पृथु महाराज के बेटे ने घोड़े को वापस लेके आया वो, लेकिन इंद्र ने फिर दोबारा मौका देखा, रात में लेके भाग गया। ऐसे करते 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 2-3 बार हुआ। पृथु महाराज को पता चला, क्या बात है भाई, ये विघ्न कैसे आ रहा है, ये घोड़ा कौन ले जाता है? पता चला कि इंद्र घोड़ा लेके जा रहा है। ये चोर कौन है? स्वर्ग का राजा, वो चोर है। अरे छोटा मोटा कोई बन जावे तो समझ में भी आता है, लेकिन स्वर्ग का राजा चोरी करता है रात को आके और घोड़ा चुरा के भाग जाता है। पृथु महाराज सवेरे उठे और सब पता चला कि ऐसा ऐसा होता है। तो जितने भी पंडित आए हुए थे यज्ञ करवाने, मंत्र बोलवाने, सबको कहा, पंडित जी दक्षिणा कितनी हुई आपकी, बोलो, ये पकड़ो और घर जाओ, मुझे यज्ञ नहीं करना, कैंसिल, मुझे करना ही नहीं। तो पंडित जो मेन था आचार्य, यज्ञाचार्य, वो बोला लगता है राजा मूर्ख है, पागल हो गया है। क्यों? अरे अश्वमेध यज्ञ तो एक भी बहुत मुश्किल है, इसने 99 किए हैं और अब तो 100वां चल रहा है, वो भी आधा हो चुका है, आधा ही बाकी रहा है। और इस वक्त ये पृथु महाराज स्वर्ग के दहलीज पे पहुंच चुके हैं। अगर ये आधा यज्ञ जो बचा है वो पूरा हो गया तो सीधी स्वर्ग की गद्दी इनकी हो जाएगी। इतना अच्छा अवसर है और इस मौके पर ये कह रहे हैं कि दक्षिणा ले लो और बीच में चले जाओ। अरे यज्ञ को बीच में क्यों छोड़ा जा रहा है? कारण तो बताओ। पृथु महाराज ने कहा कारण सिर्फ एक है कि स्वर्ग जैसा राज मिलने के बाद में भी, स्वर्ग की गद्दी मिलने के बाद में भी इंसान के भीतर से ईर्ष्या जैसा 2.5 अक्षर का छोटा सा दुर्गुण नहीं जाता है। तो ऐसे राज की मेरे को आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करूंगा इस गद्दी को लेकर के? मेरा जीवन तो वैसा का वैसा रहा। जब इंद्र भी नहीं बदल पाया तो ये यज्ञ मेरे क्या काम आया? जो गद्दी मिली स्वर्ग की, उसके बाद भी उसको जलन है,
दूसरा कोई आगे कैसे बढ़ जाए, दूसरे की प्रगति कैसे हो जाए। मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग का राज। रखे इंद्र, अगर जीवन की क्वालिटी नहीं बनी तो राज गद्दी की क्वालिटी लेके मैं क्या करूं, मुझे क्या चाहिए। ईर्ष्या चीज ऐसी है, बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ती है। श्री रामचरितमानस कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते नीचे हैं मगर देखते ऊंचे हैं, वो प्रणाम के योग्य हैं, मगर कुछ लोग रहते तो ऊंचे हैं परंतु करनी उनकी बहुत नीची है, सोच उनकी बहुत छोटी है। ऐसे लोग आगे किसी की प्रगति देखने में खुश नहीं रहते हैं। इसीलिए तो राम को वनवास हुआ, वरना राम जी को तो राज तिलक की घोषणा हो चुकी थी, अनाउंसमेंट हो चुका था। लेकिन एक ही रात में कहानी बदलती है और अयोध्या की राज गद्दी पर बैठने वाले राम को वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाना पड़ता है। किसने किया ये सब? देवताओं ने। देवता बोले नहीं, हमको नहीं लगता, ये ठीक नहीं हो रहा है, इसमें हमारा भला नहीं होगा, जिसमें हमारा भला हो हम तो वही करेंगे, दुनिया जाए बाढ़ में। उन्होंने सब बदला। रहते ऊंचे हैं, देवता कहां रहते ऊंचे, पर सोच तो देखो, धरती पे है अयोध्या, यूपी में है अयोध्या, धरती पे, वो रहते ऊपर और वहां से हैंडलिंग कर रहे हैं किसको किधर से हटाना है। क्या तुमको लेना देना है यार? कोई राजा बन रहा है, बनने दो। किसी के शहर में दिए जल रहे हैं तो तुम किसी बुझे दिए को और जला सको तो जलाओ, मगर किसी जलते दिए को फूंक मारकर बुझाओ तो मत, ये तो मत करो तुम। पर ऐसा कौन करवाता है? ईर्ष्या। जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है, किसी का तिरस्कार नहीं है, सबका स्वीकार है, वो सच्चा संत